तो संविधान पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने भाग 9 का स्थानीय स्वशासन को क्या किया था, समाप्त किया था। आज हम बात करेंगे भाग 10। किसकी बात करेंगे? भाग 10, जिसमें लिखा है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। और ये जो भाग 10 है, ये अनुच्छेद नंबर कहां से रहेगा? 244, अनुच्छेद नंबर 244। और साथ ही एक नया बनाया गया 244A, 244 का या 244A, ऐसा केवल 2 ही अनुच्छेद है, 244 और 244A। ठीक, 244 में लिखा है अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र के लिए प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र का प्रशासन कैसे होगा, उसी को बताया गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 244। उसके बाद संशोधन किया गया, संविधान संशोधन किया गया और जोड़ा गया कौन सा? 244A। और इसमें लिखा गया है असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों में, असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों में स्वशासी राज्य स्थापित करने के लिए विधानमंडल, मंत्री परिषद या दोनों का क्या किया जाता है? सृजन किया जा सकता है, ऐसा। ठीक, ऐसा दोनों अनुच्छेद में लिखा हुआ है। दोनों अनुच्छेद आपको पता हो गया कि अनुच्छेद नंबर 244 में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र का क्या लिखा है? प्रशासन। और ये 244A जो है वो किस राज्य के लिए है? असम। असम के जो जनजाति क्षेत्र है वहां पर विधानमंडल और मंत्री परिषद के सृजन की बात की गई है किसमें? 244A में। क्लियर है? लेकिन अभी ये नहीं पता है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र क्या होता है कि नहीं है। सबसे पहले ये जान लो कि ये ST SC से बिल्कुल संबंधित नहीं है। ये दोनों क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति यानी ST लोगों के विकास के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले यही जानना है कि ये अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र दोनों जो है किसके लिए बनाया जाता है? अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी कि ST वर्ग के विकास के लिए इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। क्लियर है? अब आपको अनुसूची नहीं पढ़ाया हूं, तो अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6, अनुच्छेद नहीं पढ़ना ना, इसको पूरा लिख देता हूं। अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6, इसमें ना 4 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों का वर्णन है। किसमें? अनुसूची नंबर 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 क्षेत्रों का, 4 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों का वर्णन किस में है? 5 में, है ना। उसके लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, है ना। इसके लिए जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, है ना। राज्यों के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ये लिखा है। और किस किस राज्य को छोड़कर? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको अनुसूची नंबर कहां लिखा गया है? 6। 5 में छोड़कर लिखा है और 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जनजाति क्षेत्र, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जनजाति क्षेत्र। तो ये 2 समझ में आ गया। अगर कोई ST SC के विकास के लिए किसी क्षेत्र को चयन किया जाता है किसी भी राज्य में, तो वो क्या कहलाएगा? अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्र को अगर जनजाति लोगों के विकास के लिए घोषित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? जनजाति क्षेत्र। तो चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र हो चाहे जनजाति क्षेत्र हो, किसके लिए बनाया गया है? ST के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में बनाया जाता है तो वो जनजाति क्षेत्र कहलाता है। और इन 4 राज्यों को छोड़कर किसी और राज्य में बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुसूचित क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं? अनुसूचित क्षेत्र, है ना। अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं। और जब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे? जनजाति क्षेत्र। उसको क्या कहेंगे? जनजाति क्षेत्र। क्लियर है? तो एक एक करके समझते हैं किसको? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र क्या हो गया? समझ में आ गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर शेष राज्यों के जनजाति वर्ग को, है ना, शेष राज्यों के जनजाति वर्ग के विकास के लिए चुने गए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है ना। मान लो छत्तीसगढ़ है,
है ना, इसमें आया क्या, शामिल है नहीं। अगर छत्तीसगढ़ के एसटी एससी लोगों को विकास कराने के लिए किसी क्षेत्र का चयन किया जाता है तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है। अनुसूचित क्षेत्र किस राज्य में होगा, किस राज्य में नहीं होगा, इसकी घोषणा करता है कौन, राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्र किस राज्य में बनाना है, किस राज्य में नहीं बनाना है, ये कौन घोषणा करता है, राष्ट्रपति घोषणा करता है। और वर्तमान के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है। वर्तमान के कितने राज्यों में, 10 राज्यों में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है। समझ में आ रहा है ना। अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में जनजाति वर्ग के विकास के लिए जिन क्षेत्रों को चुना जाता है उसी को क्या कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र। कौन चुनता है, राष्ट्रपति। अभी कितने राज्यों को चुना है, 10। तो कौन कौन सा राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है पूछ दिया तो, है नहीं, एकदम सरल। 3 ए बाजू, 3 ओ बाजू और 3 जो कहा है ना, 3 बीच में और 1 ऊपर में, है नहीं। तो पहली 3 ए बाजू, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक, ये बाजू वाले हो गए। ओ बाजू वाले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। कितना हो गया, 6 हो गया। अब 3 ठन बीच वाले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। होगी नहीं, 3 3 3 9 और 1 ऊपर में हिमाचल प्रदेश, 10। कहां टेंशन ले जी, है कि नहीं, मस्त याद हो गया नहीं। कितने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है, तो कितने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है, 10। कौन कौन सा बोलेगा, तो उधर के लगातार 3, एक कौनटा वाले, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, फिर इधर के 3, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, फिर बीच में 3, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, और 1 ठन ऊपर में टांग दो, तिलक लगा दो, कौन सा, हिमाचल प्रदेश। हो गया। इन 10 राज्यों में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है। क्लियर है। इन 10 राज्यों में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है। कि राष्ट्रपति जो है इन राज्यों में जनजातियों के विकास के लिए क्या किया हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र बनाया हुआ है। कितने राज्यों में, 10 राज्य। किसी भी राज्य में बना सकता है ना। राष्ट्रपति जो है भारत के किसी भी राज्य में क्या बना सकता है, अनुसूचित क्षेत्र बना सकता है। ये इसका डिसीजन कौन लेता है, राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में कितने राज्यों में है, 10 राज्यों में। क्लियर है। जिस भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है उसके नाम में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। उसके नाम में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, है ना, क्या किसके लिए बनाया गया था, जनजातियों के विकास के लिए। लगता है कि अब जनजातियों का क्या हो गया है, विकास, तो अनुसूचित क्षेत्र को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति को राज्यपाल का क्या लेना पड़ेगा, परामर्श। समझ में आया। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में क्या बना हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र बना है, तो इस अनुसूचित क्षेत्र होगा। मान लो बस्तर एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए हुए हैं। बस्तर एरिया क्या घोषित किया है, अनुसूचित, वही रे, ट्राइबल एरिया और कौन सा, एजुकेशन। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में घोषित किए हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ में घोषित किए हैं, तो ये बस्तर का पूरा एरिया, तो पता चला कि कांकेर वाला भाग जो है डेवलप हो गया है, तो क्षेत्र को क्या करो, कम करो। तो क्षेत्रफल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। उसका कुछ नाम रखे होंगे तो नाम में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते भैया, कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसके सलाह से, राज्यपाल के सलाह से। किसके सलाह से, राज्यपाल के सलाह से वो इसको क्या कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। क्लियर है। तो बनाने वाला भी कौन, और समाप्त करने वाला भी कौन, राष्ट्रपति। लेकिन समाप्त करने से पहले किसकी सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है, राज्यपाल का सलाह लेना पड़ेगा। क्लियर है। जिस राज्य में भी अनुसूचित क्षेत्र है, जिस राज्य में भी अनुसूचित क्षेत्र है, वहां एक जनजाति सलाहकार परिषद, क्या चीज, जनजाति सलाहकार परिषद, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य है। जनजाति सलाह परिषद का गठन करना है ना। ये जनजाति सलाहकार कि जहां जनजाति क्षेत्र, जन सलाहकार परिषद केवल
उन जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां करना क्या है, अनिवार्य। इन 10 राज्यों में क्या होगा, जनजाति सलाहकार परिषद होगा। इसके अलावा उन राज्यों में भी जनजाति सलाहकार परिषद हो सकता है जिन राज्यों में क्या है, जनजाति वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग। जैसे इसमें केरल का नाम है क्या, लेकिन केरल भी क्या बना सकता है, जनजाति सलाहकार परिषद बना सकता है अपने जनजातियों के विकास के लिए। क्लियर है। तो जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां तो यह बनेगा ही जनजाति सलाहकार परिषद, लेकिन उन राज्यों में भी बन सकता है जिन राज्यों में ये अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। क्लियर है। तो इन राज्यों में किसका गठन करना पड़ता है, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना पड़ता है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। और इन 20 सदस्यों में से 2/3 सदस्य राज्य के जो विधानमंडल में अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुना जाता है। समझ में आया, नहीं आया? कितने सदस्य होते हैं कुल, 20। अब इस 20 का कितना बोला, 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य। ये 2/3 सदस्य कौन होंगे, जो विधानमंडल में विधायक लोग होते हैं ना, तो कौन विधायक लोग, जो एसटी होते हैं, जो एसटी होते हैं, उन्हीं एसटी विधायकों लोग को चुनकर इस जनजाति सलाहकार परिषद का क्या बनाया जाता है, सदस्य। इसीलिए लिखा गया है कि 2/3 सदस्य कहां से होंगे, विधानसभा के अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। यानी जो एसटी लोग विधायक बने हैं ना, उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाता है 20 में। लेकिन कितने को शामिल करेंगे, 2/3 सदस्यों को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है। और इस जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किसके द्वारा सलाह लेकर किया जाता है, राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। इतना समझ में आया। देखो अनुसूचित क्षेत्र जो है ये किस लिए बनाया जाता है, जनजाति वर्ग के विकास के लिए। कहां बनता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर शेष राज्यों कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है। अभी कितने राज्यों में बना है, 10 राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। राष्ट्रपति जो है इन अनुसूचित क्षेत्रों के क्षेत्रफल में नाम में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है। किसके सलाह से, राज्यपाल के सलाह से। जिस भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर जनजाति सलाहकार परिषद होना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है वहां भी राष्ट्रपति के सलाह से जनजाति सलाहकार परिषद का क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है। और जब भी जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य, जिसके 2/3 सदस्य कहां से चुने जाते हैं, विधानसभा के अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि को चुना जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ नियम बनाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ नियम बनाती है तो वो इन क्षेत्रों में लागू होता है। वो इन क्षेत्रों में क्या होता है, लागू होता है। लेकिन राज्यपाल को एक विशेष जिम्मेदारी दी जाती है इस क्षेत्र के लिए। जैसे मान लो मर्डर केस के लिए 2 साल का सजा होगा। ठीक है, भारी कम सजा हो गया, लेकिन सजा यही है, केंद्र सरकार ने ऐसा दिया तो वो सारे देश में लागू होगा, इस अनुसूचित क्षेत्र में भी क्या होगा, लागू होगा। लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार है कि केंद्र यानी कि संसद और राज्य यानी कि विधान मंडल के द्वारा बनाए गए कानून को इस अनुसूचित क्षेत्र में क्या कर सकता है, लागू करा सकता है, मत लागू करो बोल सकता है, या कुछ कम ज्यादा फेरबदल करके भी क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। क्लियर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, लागू होते हैं। लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार है कि उन कानूनों को इन क्षेत्रों में लागू करे या ना करे, या कुछ फेर बदल के भी इन क्षेत्रों में उस कानून को क्या कर सकता है, लागू कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा राज्यपाल खुद इन क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद के सलाह से इस क्षेत्र के लिए नया नियम कानून भी क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। नियम कानून कौन बनाता है, 2 जने, संसद और कौन सा, विधानमंडल। तो वो कानून यहाँ पे लागू होगा कि नहीं होगा, होगा।
लेकिन राज्यपाल को विशेष अधिकार है कि वो इन क्षेत्रों में कानून को लागू कर सकता भी है और नहीं भी कर सकता है, और साथ ही कुछ बदलाव करके भी क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। साथ ही राज्यपाल को और एक्स्ट्रा पावर दिया गया है कि इस जनजाति सलाहकार परिषद से सलाह लेकर इसके लिए नया क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। ठीक है, तो संसद का कानून और विधानमंडल का कानून ये लागू होगा कि नहीं होगा, लागू होगा। ठीक है, लेकिन किसको विशेष पावर है, राज्यपाल को, कि है ना, कि लागू करना है ना, लागू कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और उसमें क्या कर सकता है, फेर बदल भी करके लागू कर सकता है। और साथ ही राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो इसके लिए क्या बना सकता है, नया नियम भी बना सकता है इस क्षेत्र के लिए, किसके सलाह से, जनजाति सलाहकार परिषद के सलाह से। क्लियर है। अच्छा, उस क्षेत्र में शांति कायम करना है, उस क्षेत्र में और विकास करना है ना, ऐसा करके उस क्षेत्र के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है। क्लियर है। राज्यपाल जो है ठीक है, राज्यपाल जो है क्या कर सकता है, नया नियम बना दे। पुराना नियम जो चल रहा है, पुराना नियम उस क्षेत्र में चल रहा है, उसको भी राज्यपाल क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ऐसा लगता है कि जो नियम चल रहा है ना, जो नियम चल रहा है, ऐसा है कि नियम अभी क्या है कि शादी का उम्र कितना होना चाहिए, लड़कियों का 18 साल और लड़कों का 21 साल। वो नियम इस क्षेत्र में भी लागू है, लेकिन राज्यपाल को लग रहा है कि इससे लड़के और लड़कियों का विकास नहीं हो रहा है, बढ़ा दो, दोनों कर दो 21 साल, या जो नियम है उसको क्या कर दो, समाप्त, जब मन करे तब बिहा करत रहा, ऐसे है ना। तो नियम जो चल रहा है उसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह से, जनजाति सलाहकार परिषद से। तो राज्यपाल जो है नियम को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, किसके सलाह से, जनजाति सलाहकार परिषद के सलाह से। क्लियर है। जो भी जनजाति क्षेत्र है उसका कितना विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल हर साल किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। क्लियर है, राष्ट्रपति को देगा। ऐसा है पूरा जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। समझ में आ गया। किस क्षेत्र का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। क्लियर है। एक बार देखें फिर से, अनुसूचित क्षेत्र कौन सा होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर शेष राज्यों के जनजाति वर्ग के विकास के लिए जो क्षेत्र चयनित किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र। कौन चयनित करता है, राष्ट्रपति। अभी वर्तमान के कितने राज्यों में है, 10 राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड प्रदेश। ठीक है। इन अनुसूचित क्षेत्रों के क्षेत्रफल नाम में परिवर्तन कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, और चाहे तो पूरी तरह से समाप्त करता है किसकी सलाह से, राज्यपाल की सलाह से। जिन भी राज्यों में ये क्या रहेगा, अनुसूचित क्षेत्र रहेगा, वहां जनजाति सलाहकार परिषद होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति के परामर्श से, परमिशन से उन राज्यों में भी इसको बनाया जा सकता है जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। जब भी जनजाति सलाहकार परिषद बनाया जाएगा उसमें कितने सदस्य होंगे, 20 सदस्य, जिसके 2/3 सदस्य कहां से चुने जाएंगे, विधानसभा के अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। क्लियर है। संसद और विधानमंडल के द्वारा, है ना, संसद और विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वो इन क्षेत्रों में क्या होता है, लागू होता है। लेकिन इन क्षेत्रों के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त है। उस नियम कानून को राज्यपाल जो है लागू करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता है, और फिर बदल करके भी उसमें बदलाव करके लागू करा सकता है। और जो नियम चल रहा है या उस क्षेत्र के विकास के लिए, शांति कायम करने के लिए नया नियम बना सकता है, और साथ ही जो नियम चल रहा है उसको समाप्त भी कर सकता है राज्यपाल, किसके सलाह से, जनजाति सलाहकार परिषद की सलाह से। और राज्यपाल जो है इन क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए वार्षिक रिपोर्ट बनाकर किसको भेजता है, राष्ट्रपति को भेजता है। क्लियर है। संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था कि राष्ट्रपति राज्य में जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। एक आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। क्लियर है। क्या कहा गया संविधान में कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो जनजातियों के विकास के लिए एक आयोग बनाए। वो आयोग पूरा क्या करेगा, देश भर में घूम के जनजातियों की स्थिति परिस्थिति को समझेगा और उसके विकास के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, पूरा क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। ऐसा आयोग कौन बना सकता है, लेकिन संविधान में वो ब्रैकेट में लिख दिया गया कि संविधान लागू होने के 10 साल बनाएगा करके। 10 साल बाद जो है राष्ट्रपति इस प्रकार का आयोग का क्या कर सकता है, गठन। तो संविधान लागू कब हुआ,
26 जनवरी 1950। तो 10 साल बाद कब बनाएगा? 1960। तो 1960 में पहला जनजाति आयोग बना था, है ना। 1960 में पहला जो है क्या बना था? जनजाति आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष थे UN घेवर, है ना। तो 1960 में इस प्रकार का एक आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? UN घेवर। क्लियर है। अब उसके बाद फिर अगला बनाया गया 2000। अच्छा, इसने 1960 में गठन किया गया, इसने रिपोर्ट सौंपा था कब? 1961 में। उसके बाद दूसरा इस प्रकार का आयोग जो है 2002 में बनाया गया, जिसने अपना रिपोर्ट सौंपा था कब? 2004 में, जिसके अध्यक्ष थे दिलीप सिंह भूरिया। तो 2002 में क्या हुआ? आयोग का गठन हुआ, आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिलीप सिंह भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया। और इसने अपना रिपोर्ट कब सौंपा? और इसने 1961 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। तो इस तरह से राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो जनजातियों के कल्याण के लिए क्या बना सकता है? आयोग बना सकता है। लेकिन संविधान लागू होने के 10 साल बाद, तो 1960 में बना था पहला आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? UN घेवर। और इसने अपना रिपोर्ट सौंपा था कब? 1961 में। और दूसरा बनाया गया था 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? है ना। और रिपोर्ट कब सौंपा? 2004। क्लियर है। अच्छा, 2004 में क्या किया? रिपोर्ट सौंपा। ठीक है। इस तरह से हमने पूरा समझ लिया किसको? अनुसूचित क्षेत्र। अब बात करते हैं जनजाति क्षेत्र। अब तुम लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर यही 4 राज्य कार छोड़ी सोही है कि नहीं है? यहाँ तो जनजाति क्षेत्र है भाई, अब बाकी जगह के भी कहा रहे जनजाति, उनके विकास के लिए जो बनाया जा रहा है वो अनुसूचित। ये एक वर्ग की देती अनुसूचित, हमारी टेंशन कम होती। तो दरअसल बात यह है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति है, उनका रहन सहन अभी भी जो बाकी लोग हैं उनके संस्कृति से मिलजुल नहीं खा पाया है। अभी जैसे देखो, हमारे यहाँ ये छिनारी बांध के ऊपर पूरा जनजाति लोग रहते हैं, और उनका और हमारा रहन सहन लगभग मेल खा गया है। हम लोग भी जीन्स पहनते तो उन लोग भी जीन्स पहनना चालू करते है, नहीं हो गया है? हमारे पास भी स्मार्टफोन है, तो उधर भी पहुंच गया स्मार्टफोन, है कि नहीं है? हम लोग भी मस्त क्या फोड़ते हैं? रॉकेट फोड़ते हैं दीपावली में, उन लोग भी बड़ा रॉकेट फोड़ते हैं, है कि नहीं है? तो हमारे बाकी जो राज्य है वहां के जनजातीय जो है हमारे संस्कृति से क्या हो चुका है? जो आधुनिक परंपरा है उस संस्कृति, या ये बोले कि जो बहुलक लोग जिस संस्कृति को मानते हैं उससे क्या हो चुका है? जुड़ चुका है। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति जो हैं वो अपनी ही संस्कृति में खोए हुए हैं। अभी भी हमारे जो बहुलक वर्ग की संस्कृति है उसमें मेल मिलाप नहीं कर पाए, इसलिए उनके विकास के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं? उनके विकास के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए उनके लिए जो अलग से क्षेत्र का बनाया गया उसको क्या कहा गया? जनजाति क्षेत्र। समझ में आया? तो इसीलिए उसको नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया है? जनजाति क्षेत्र। तो अब देखेंगे हम जनजाति क्षेत्र का क्या प्रशासन, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो किसका था? अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। अभी देखेंगे जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। और जनजाति क्षेत्र केवल कितने राज्य में बनेगा? 4 राज्य में बनेगा। जनजाति क्षेत्र कितने राज्य में बनेगा? 4 राज्य में बनेगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और किसमें? मिजोरम में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और किसमें बनेगा? मिजोरम में बनेगा। ठीक है। जो भी राज्य, मतलब इन 4 राज्यों में कौन कौन सा? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा और कौन सा है? मिजोरम। इन राज्यों में किसका गठन किया जाएगा? जनजातियों के विकास के लिए क्षेत्र का जो क्षेत्र बनाया जाएगा उसको क्या कहेगा? जनजाति क्षेत्र। और जहां भी जनजाति क्षेत्र होगा वहां स्वशासी जिलों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। स्वशासी जिला मतलब उस जिले का स्वयं का शासन। स्वशासी जिला नाम से ही पता चल रहा है। स्वशासी जिला मतलब जिला का स्वयं का शासन। अभी जिला स्वयं का शासन करता है क्या? नहीं, वो राज्यों के अंतर्गत जो है शासन चलाता है, प्रशासन। लेकिन जिन राज्यों में यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्र हैं तो वहां पर क्या किया जाएगा? स्वशासी जिले होंगे। और स्वशासी जिले जो है वो राज्यपाल के अधीन क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक है। वहां पर अनुसूचित क्षेत्र कौन बनाता था? यहां भी अनुसूचित क्षेत्र कौन, जनजाति क्षेत्र कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन जनजाति क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन कौन करेगा? राज्यपाल। स्वशासी जिलों का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है। यहां देखो,
अनुसूचित क्षेत्र में राष्ट्रपति पावरफुल रहता है, सारा काम कौन किया? राष्ट्रपति। लेकिन जनजाति क्षेत्र में ज्यादा पावर किसके पास रहता है? राज्यपाल के पास रहता है। ठीक है, अब राज्यपाल जो है जनजाति क्षेत्र में जिला स्वशासी जिलों का क्या करेगा? गठन करेगा। तो स्वशासी जिलों के क्षेत्र में नाम में परिवर्तन और साथ ही स्वशासी जिलों को समाप्त करने का भी अधिकार किसके हाथ में रहता है? राज्य। ठीक है, वहां अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्र नामकरण और उसको समाप्त करने का अधिकार किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। यहाँ स्वशासी जिलों को बनाना है, उसका सीमा क्षेत्र में नाम में परिवर्तन करना है या उसको समाप्त करना है, ये सब कौन निर्धारित करेगा? ठीक है, अगर स्वशासी जिलों में भिन्न भिन्न क्या है? जनजाति के लोग हैं, भिन्न भिन्न जनजाति के लोग हैं, तो वो अलग अलग जनजातियों के अलग अलग स्वशासी जिलों का भी क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है, गठन। जैसे ये एक क्षेत्र है ना, जहां पर एक ही प्रकार के क्या है? जनजाति हैं, तो यहां पर एक क्या होगा? स्वशासी जिला होगा। ठीक, लेकिन ये एक क्षेत्र है जहां पर इधर अलग जनजाति और इधर अलग क्या रहते हैं? जनजाति। तो इस जनजाति क्षेत्र में ये अलग स्वशासी जिला और ये अलग स्वशासी जिला, यानी जनजाति क्षेत्र एक ही है, जनजाति क्षेत्र एक ही है, लेकिन वहां पर अलग अलग जनजाति होने के कारण राज्यपाल ने अलग अलग जिला बोर्डों का क्या कर दिया? गठन। स्वशासी जिलों का क्या कर दिया? गठन। तो एक जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत 2 से अधिक भी क्या हो सकते हैं? स्वशासी जिला हो सकते हैं। और इसका निर्माण कौन करेगा? समझ में आ गया? तो जहां पर जनजाति क्षेत्र होगा, कहां कहां हो सकता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र होगा, इसका निर्माण कौन करेगा? ठीक है, और जहां पर जनजाति क्षेत्र होगा वहां पर किसका निर्माण किया जाएगा? किसके द्वारा? और इस स्वशासी जिले के नाम में सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कौन कर सकता है? ठीक, एक जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत अगर अलग अलग जनजाति है तो जिला बोर्ड भी क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। कौन बनाएगा? राज्य। आगे बढ़े, जब भी स्वशासी जिले का गठन किया जाता है तो वो होता है कितने सदस्य का? 30 सदस्य का। कितने सदस्य का? 30 सदस्य का होता है, जिसमें से 4 सदस्य को राज्यपाल नामित करते हैं। जिसमें से 4 सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। वो 4 सदस्य किसी को भी कहां भेज सकता है? इस स्वशासी जिले में भेज सकता है। कौन? राज्यपाल। बाकी बचे हुए 26 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा क्या किया जाता है? चुना जाता है, वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना। मतलब जिस स्वशासी जिले के लिए ये स्वशासी जिला होगा, उस क्षेत्र के वयस्क मताधिकार लोग जो है उन 26 सदस्यों का चुनाव करेंगे और किसमें शामिल करेंगे? स्वशासी जिला में शामिल करेंगे। क्लियर है? तो 4 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? सॉरी, राज्यपाल नामित करता है और बचे हुए 26 सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है ना, जो वयस्क मताधिकार के द्वारा इसका क्या होता है? निर्वाचन होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन ये जो 4 सदस्य जिसको राज्यपाल ने नामित किया है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। राज्यपाल जब चाहे इनको क्या कर सकता है? हटा सकता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। लेकिन बाकी जो 26 सदस्य जो चुन के आए हैं वो क्या रहते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। क्लियर है? जिला परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की क्या है? शक्ति है। जो भी ये जिला स्वशासी जिला बना है, ये अपने क्षेत्र के लिए क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। ठीक है, अपने कानून को निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम जो है वो स्वशासी जिलों पर क्या होता है? लागू नहीं होता है ना? स्वशासी जिलों में लागू नहीं होता है। और अगर लागू करना है तो पहले किससे अनुमोदन लेना पड़ेगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल डायरेक्ट लागू नहीं करेगा, है ना? राज्यपाल जो है डायरेक्ट लागू नहीं करेगा। वो क्या करेगा? यहां पर क्या माहौल है, क्या परिस्थिति, क्या नियम कानून है, उसके अनुसार उसमें फेर बदल करके ही राज्य या संसद के कानून को जो है इस स्वशासी जिलों में या जनजाति क्षेत्र में क्या करेगा? लागू करेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि संसद या विधानमंडल का कानून जनजाति क्षेत्र में लागू होता है क्या? तो नहीं होता है। जबकि अनुसूचित क्षेत्र में क्या होता है? लागू होता है। और उसको लागू होना है, राज्यपाल डिसाइड करेगा। वो नहीं भी कर सकता है, फिर बदल भी कर। लेकिन यहां लागू नहीं होगा, लागू नहीं हो। अगर लागू करना है तो फिर बदल करके कौन लागू करेगा? राज्यपाल लागू करेगा। फिर बदल करके ही जो है कानून को क्या कर जाएगा?
राज्यपाल जो है स्वशासी जिलों से, जो भी स्वशासी जिला है इसके प्रशासन का जांच करेगा, उसका रिपोर्ट जो है आयोग गठित करके क्या कर सकता है, बना सकता है ना, आयोग बना सकता है जांच करने के लिए, उसका रिपोर्ट देखने के लिए कि ये जो स्वशासी जिला है ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका जांच करने के लिए, उसका रिपोर्ट लेने के लिए राज्यपाल जो है एक आयोग का गठन कर सकता है। जबकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए आयोग कौन गठन करता है, राष्ट्रपति। ये दो ठो बनाए हैं, वो अलग अलग स्वशासी जिलों के लिए राज्यपाल जो है क्या कर सकता है, आयोग का गठन कर सकता है। क्लियर है। और राज्यपाल जो है आयोग बनाएगा कि ये जो जिला बोर्ड बना है, स्वशासी जिला जो बना है वो उस क्षेत्र के जनजातियों के विकास कार्य को अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ पूरा अच्छे से कर रहा है, पूरा विकास हो गया। आयोग ने ऐसा कह दिया कि अब इस स्वशासी जिला की जरूरत नहीं है, तो राज्यपाल उस स्वशासी जिला को आयोग के सिफारिश पर समाप्त भी कर सकता है। क्लियर है। तो ये है किसका पावर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र के तहत राष्ट्रपति का पावर, और जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत किसका है, राज्यपाल का पावर। यही लिखा है पूरा किसमें, भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र। क्लियर है। इसके अलावा वो जो ये है ना, कौन सा 244A, तो असम में बनेगा, तो असम में बनेगा तो कौन सा क्षेत्र बनेगा, तो इस जनजाति क्षेत्र में अलग से विधानमंडल और मंत्री परिषद का सृजन किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 244। देखो जनजाति क्षेत्र है तो उस जनजाति क्षेत्र में क्या बनेगा, स्वशासी जिला बनेगा, ऐसा 244 में लिखा है प्रशासन। ठीक है। लेकिन 244A के तहत केवल असम के जनजाति क्षेत्र के लिए क्या बनाया जा सकता है, विधानमंडल, और साथ ही बनाया जा सकता है क्या, मंत्री परिषद, है ना। अलग से उस जनजाति क्षेत्र में, है ना, असम के जनजाति क्षेत्र में अलग से क्या होगा, विधानमंडल भी हो सकता है, और अलग से क्या हो सकता है, मंत्री परिषद भी हो सकता है कि नहीं है। अभी हेमंत कुमार बिश्व है क्या मुख्यमंत्री असम के, है ना, तो उसके अलावा जो असम का जनजाति क्षेत्र है वहां पर भी एक मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 244। क्लियर है। तो इस तरह भाग 10 में अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र, ये किसके विकास के लिए है, जनजातियों के विकास के लिए है ना, एसटी वर्ग के विकास के लिए है। ये हमने कहां से समझा, भाग 10 से। अब हम जो है भाग 11 में प्रवेश करेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य का क्या बताया गया है, संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध, जिसको पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।